सभी को नमस्कार। महाभारत के सभा पर्व में 5वें अध्याय में युधिष्ठिर के सभा भवन में नारद मुनि 4 अन्य मुनियों के साथ सभा भवन को देखने और युधिष्ठिर से मिलने आते हैं। इस प्रसंग पर कल मैंने चर्चा आरंभ की थी और आगे इस पर और चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा अपेक्षित है, ऐसा मैंने कहा था। जितनी चर्चा कल के वक्तव्य में की गई है उसमें मेरा यह विश्वास है कि नारद एक महाज्ञानी, महापंडित, सकल शास्त्र विशारद, 18 विद्याओं के ज्ञाता, नाना शास्त्र परंपराओं में पारंगत, भारतीय ज्ञान परंपरा के एक प्रखर प्रतिनिधि हैं। और ऐसे महाज्ञानी महापंडित को, जो अत्यंत गंभीर, धीर, भव्य व्यक्तित्व वाला है, उसको परवर्ती काल में उपहास का पात्र बनाया गया और अनेकानेक कथाएं उसके साथ में जोड़ी गईं। और चुगलखोरी वे करते हैं, यहाँ की बात वहां लगाते हैं, लड़ाई करा देते हैं, यह भी कहा गया। जबकि महाभारत में अनेक प्रसंग ऐसे हैं जिनमें नारद अपने धैर्य गांभीर्य के साथ कलह को रोकने के लिए उपस्थित होते हैं और रोकने का प्रयास करते हैं। विशेष रूप से इस चर्चा का उपक्रम इसलिए किया गया है कि नारद युधिष्ठिर से मिलने आते हैं, उसके पीछे एक विशेष प्रयोजन है और नारद को ही उसका माध्यम बनाया गया, क्योंकि नारद प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था के, लोक प्रशासन के, राजनीति शास्त्र के, जिसको अर्थशास्त्र कहा गया है, जिसमें ग्राम नियोजन, नगर नियोजन, प्रशासन, राजा का व्यवहार, वैदेशिक नीति, आर्थिक नीति, ये सब विषय आते हैं। उसके कौटिल्य के पहले के सबसे बड़े आचार्यों में से एक हैं। कौटिल्य तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि नारद का नाट्यशास्त्र है। नारद वे नाम नहीं लेते हैं, पिशुन यह नाम लेते हैं और पिशुन नारद का ही पर्याय है, ऐसा हम परंपरा से जानते हैं। जिस तरह से नारद को उपहास का पात्र बना दिया गया, उस तरह से उनका जो नाम पिशुन था उसका भी अर्थ चुगलखोर हो गया और फिर पापी, धूर्त इत्यादि उसके अर्थ हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि पिशुन का भी वास्तविक अर्थ यह नहीं रहा है। प्राचीन परंपरा में, कोश ग्रंथों में 2 अर्थ पिशुन के बताए गए हैं। एक अर्थ तो इसका कुमकुम या लाल चंदन है, जो बहुत सुंदर अर्थ है और मांगलिक है। और दूसरा अर्थ करणे जप और सूचक, यह अर्थ है। अमरकोश में जो दूसरे अर्थ बताए गए हैं, पहले तो प्राथमिक अर्थ तो यही बताया गया है कि कुमकुम या लाल चंदन पिशुन का अर्थ होता है। रक्त संकोच पिशुनम धीरम लोहित चंदनम, ये दूसरे कांड में, 6ठे अध्याय में 125वें श्लोक में, अमरकोश में बताया गया। फिर तीसरे कांड में, प्रथम अध्याय में, कर्णे जपः सूचकः स्यात् पिशुनो दुर्जनः खलः, नृशंसो घातुकः क्रूरः पापो धूर्तस्तु वंचकः। इतने सारे पर्याय उसके बताए गए हैं। उसमें कर्णे जप और सूचक, यह भी पिशुन के अर्थ होते हैं। उसके बाद पिशुन के ही अर्थ ये बता रहे हैं, या दुर्जन, खल, नृशंस, घातुक, क्रूर, पाप, धूर्त, वंचक, ये पर्याय बता रहे हैं। तो यह पिशुन का अर्थांतर होता है, ट्रांसफेरेंस ऑफ मीनिंग होता है, जो भाषा विज्ञान में प्रक्रिया बताई जाती है कि कभी कभी अर्थापकर्ष भी होता है। अर्थादेश के कारण शब्द जो है अपनी गरिमा खो देते हैं, उनके अर्थ में स्खलन होता है। बुद्ध से बुत बना, और बुत जो है वो कुछ अन्य परंपराओं में निंदित अर्थ में आ गया, उसी से बुद्धू बना, बुद्ध से ही ऐसा बताते हैं। तो यह तत्सम तद्भव जो शब्द हैं, उनमें अर्थापकर्ष हो जाता है, तो शब्दों में भी अर्थापकर्ष होता है। इन सब संदर्भों से मुझे लगता है कि पिशुन जो नारद का पर्याय है, उसका मूल अर्थ भी मांगलिक और प्रशंसात्मक रहा होगा। और नारद की जो व्युत्पत्ति बताई जाती है,
उसमें भी हास्यास्पद व्युत्पत्तियां की गई हैं। कहीं किसी ने तो कह दिया कि प्रदाभ्याम विहीनः नारदः, यह तो भ्रामक है, जिसके दांत तोड़ दिए गए, जो झगड़ा कराते थे तो किसी ने मुक्का मारा और उनके दांत टूट गए। हास्यास्पद कथाएं गढ़ने में हम लोग बहुत माहिर हैं और उपहास करने में भी हम लोग बहुत माहिर हैं। भारतीय लोग बड़े हास्य प्रिय होते हैं। हंसी उड़ाने में भी हम लोगों की कोई तुलना नहीं है। लाचार, लूड़े, लूले, लंगड़े, मजबूर लोगों की भी हंसी उड़ाने में हम लोग बहुत आगे रहे, यह मैं अपने अनुभव से जानता हूँ। जिन गांवों में, कस्बों में, जिन मध्यम वर्गीय परिवारों में मैं रहा हूँ, यह प्रवृत्ति हमारे यहाँ होती है। कमजोर की भी हंसी उड़ाते हैं। हंसी उड़ाने की प्रवृत्ति होती है। कई लोग समय इसी से काटते हैं, दूसरों की हंसी, और कोई अच्छा काम ही नहीं उनके पास होता है, बैठ करके दूसरों की हंसी उड़ाया करते हैं। पर निंदा का रस पर निंदा का रस लेते हुए कितने कितने महापुरुषों को हम लोगों ने बदनाम किया, उसके उदाहरण मैंने अपने अनेक वक्तव्यों में दिए हैं। और किस तरह से विकृत किया गया पूरी परंपराओं को अपनी इस निंदा सुख के लिए। तो ये नारम परमात्म विषयकम ज्ञानम ददाति इति नारदः, यह व्युत्पत्ति पहले सबसे पहली व्युत्पत्ति दी गई है शब्द कल्पद्रुम में। तो नार जो है परमात्मा को कहते हैं, परमात्म विषय ज्ञान को कहते हैं। परमात्म विषय ज्ञान को जो देता है वह नारद है। नार अर्थात नर, जो नारायण का ही स्वरूप है, तत्संबंधी ज्ञान जो देता है वह नारद है। और नर और नारायण की जोड़ी है, नर ही नारायण है, नारायण ही नर है। तो नर विषयक ज्ञान कहा जाएगा मूलतः उसको जो देता है। तो यह व्युत्पत्ति नारद की मूल व्युत्पत्ति में मानता हूं, और यह उन पर, उनके चरित्र पर सबसे अधिक सार्थक है, क्योंकि मनुष्य लोक की बात करते हैं, मनुष्य लोक, मनुष्यों के व्यवहार पर वो ज्ञान देते हैं, इसलिए नारद वे कहे गए। लोक व्यवहार वे बताते हैं, लोक वार्ताएं वे बताते हैं, सबको कहाँ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह वे बताते हैं। इसी को जब कुछ धार्मिक मत मतांतरों के आग्रह से निंदित कार्य मान लिया गया, यह बहुत, यह लोक धर्म और लोक व्यवहार का जो शास्त्र है, जो चारवाक भी बताया करते थे, बृहस्पति इसके पहले आचार्य हैं, उसके प्रतिपादकों को हास्यास्पद बनाने का जब उपक्रम शुरू हुआ बाद की शताब्दियों में, तब नारद शब्द का भी अर्थ जो है विकृत किया गया। तो नारम नर समूहम द्यति खंडयति कलहेन इति नारदः। नर समूह जो है वह नार है, नराणाम समूहो नारः, और तम द्यति खंडयति, ऐसा उसको जो खंडित करता है, टुकड़ों में बांटता है कलह के द्वारा, ऐसा नारद, या दूसरी व्युत्पत्ति की गई। और नारम जलम जलम ददाति पितृभ्य, नार जो है जल का पर्यायवाची भी है, यह तो प्रसिद्ध अर्थ है कोशों में, नारो जलम, तो नारम जलम ददाति, पितरों को जो जल अर्पित करते हैं। यह तीसरी व्युत्पत्ति है, यह तो बहुत प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि नारद का कोई परिवार नहीं, किसको कहाँ पितरों को वो जल देंगे। प्राय ब्रह्मचारी रहे, कभी विवाह किया, उनके पुत्र हुए, कथाएं इस प्रकार की मिलती हैं। पर ये तीन व्युत्पत्तियां दी गई, उसमें जो पहली व्युत्पत्ति है वही प्रामाणिक मानना चाहिए, कि जो लोक व्यवहार, लोक विषयक, मनुष्यों के चरित्र आचरण विषयक जानकारियां देते हैं, वह मानव शास्त्र के बड़े प्रवक्ता हैं। इसलिए यह जो अर्थशास्त्र भी मानव शास्त्र ही है। मानवों के व्यवहार, धरती पर जितने विषय हैं उन सब का प्रतिपादन, धरती पर जो कुछ भी इंद्रियों के द्वारा जाने गए पदार्थ हैं उन सब का प्रतिपादन जो शास्त्र करता है वह अर्थशास्त्र है। तो ये अर्थशास्त्र के बड़े आचार्य हैं। अर्थशास्त्र के एक बड़े आचार्य के रूप में कौटिल्य अपने ग्रंथ में, अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में, पिशुनाचार्य, पिशुनः इस नाम से प्राचीन आचार्य को उद्धृत करते हैं, वे नारद ही हैं। तो वे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के पुराने आचार्यों के साथ पठित हैं, स्मृत किए गए हैं, उनका स्मरण किया गया है बृहस्पति, शुक्राचार्य आदि के साथ। उन पर कभी अन्यत्र में चर्चा करूंगा, जो कौटिल्य की पूर्व परंपरा अर्थशास्त्र की है। लेकिन यहाँ विषय यह निरूपणीय है, इस पर चर्चा करनी है कि जो नारद युधिष्ठिर से बात करते हैं उसमें किस प्रकार से सारा राजशास्त्र, राजनय, लोक व्यवहार
राजा आदर्श राजा के चरित्र का निरूपण समाया हुआ है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र का पूर्व रूप उसमें आ गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने बृहस्पति के अर्थशास्त्र और नारद के अर्थशास्त्र से लेकर के ही अपने सिद्धांत बनाए। तो नारद उनके लिए पिशुन आचार्य के रूप में प्रेरणा पुरुष रहे हैं। तो यहाँ कुंभकोणम संस्करण में 20वें श्लोक से और समीक्षित पाठ संस्करण में 3रे श्लोक से नारद के प्रश्न आरंभ होते हैं। कुशल प्रश्नों के द्वारा सारी राजनीति बता दी गई है। यह एक परंपरा चली आ रही है कि कुशल प्रश्नों के द्वारा पूरी संस्कृति, पूरा समाज बता दिया जाता है। ये ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखने का एक तरीका है कि बड़े ज्ञानी लोग जब कुशल प्रश्न करते हैं तो क्या हाल है, इस तरह का सामान्य प्रश्न नहीं करते हैं। ऐसा ऐसा तो सब चल रहा है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये पद्धति है और इसमें जो बड़ी संख्या में श्लोक हैं इनमें कुशल प्रश्नों के द्वारा सारा लोक व्यवहार, राज व्यवहार बता दिया गया है। समीक्षित पाठ संस्करण में 7वें श्लोक से 7वें श्लोक से 99वें श्लोक तक 93 श्लोकों में यह कुशल प्रश्न चलता है। अन्य संस्करणों में भी इतने ही लगभग श्लोक हैं और इन 93 श्लोकों में प्राचीन अर्थशास्त्र नारद ने जो किए हैं कुशल प्रश्न उनके द्वारा निरूपित किया गया है। उनका पाठ हम करेंगे और संक्षेप में किस प्रकार का अर्थशास्त्र वह है इसका विवेचन करने का प्रयास करेंगे। इसमें पारिभाषिक शब्दावली है, वह जितनी मुझे स्पष्ट होती है उसको बताने का मैं प्रयास करूंगा। कच्चिदर्थाश्च कल्पन्ते धर्मे च रमते मनः सुखानि चानुभूयन्ते मनश्च न विहन्यते। ये राजा के लिए बहुत ही आवश्यक प्रश्न है कि तुम्हारे लिए अर्थ सब उपस्थित तो हैं, जितने पदार्थ, धन, समृद्धि, उपकरण जितने भी तुम्हें अपेक्षित हैं, भौतिक पदार्थ वे सब तुम्हारे लिए सुलभ तो होते हैं। और धर्म में तुम्हारा मन लगा तो रहता है और सुख का अनुभव तो तुम करते हो राजकाज निपटाते हुए, और मन में गिरावट का अनुभव तो नहीं होता। मन से तुम विषण्ण तो नहीं रहते। यह पहला प्रश्न है। कौटिल्य ने भी इसी प्रकार की बात कही है और राजा अपने मन को प्रसन्न रखे उसके लिए दिनचर्या उसने उसी प्रकार की कौटिल्य ने बताई है। यहाँ भी वही बात है। कच्चिदाचरितां पूर्वैर् नरदेव पितामहैः वर्तसे वृत्तिमक्षुद्रां धर्मार्थ सहितां त्रिषु। पूर्वजों के द्वारा आचरित, पितामह आदि के द्वारा आचरित, पितामह पूर्वजों के द्वारा, पूर्व पितामह या पूर्व के पुरुषों के द्वारा आचरित अक्षुद्र वृत्ति, धर्म और अर्थ के सहित तुम पालित तो करते हो, उसका पालन तो तुम करते हो। कच्चिदर्थेन वा धर्मं धर्मेणार्थमथापि वा उभौ वा प्रीतिसारेण न कामेन प्रबाधसे। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि त्रिवर्ग में सामंजस्य होना चाहिए। धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग हैं, 3 पुरुषार्थ हैं। इन तीनों को साध लेता है तो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष बाद में सध ही जाएगा। वात्स्यायन अपने कामसूत्र में यही कहते हैं, धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। यह उनके कामसूत्र का पहला सूत्र है। उसमें वो बताते हैं कि एतेषु पूर्व पूर्वो गरीयान, अर्थात अर्थ से धर्म अधिक बड़ा है और काम से अर्थ अधिक बड़ा है और इनमें परस्पर विरोध नहीं होना चाहिए। मनुष्य इनका सामंजस्य, संतुलन इनमें रख करके आचरण करे। राजा के लिए तो और भी आवश्यक है। तो यह प्रश्न करते हैं कि अर्थ के द्वारा धर्म तो बाधित तुम्हारा नहीं होता है, धर्म के द्वारा अर्थ तो बाधित नहीं होता, और इन दोनों को जो प्रेम का सार है काम, वह तो बाधित नहीं करता। यहाँ काम का स्वरूप बता दिया है कि काम जो है सेक्स नहीं है, उसका सार जो है प्रीति या प्रेम है। यह
परस्पर प्रेम होना, यह उसका सार है। उसके कारण शेष दो पुरुषार्थ तो नहीं कहीं विघ्नित होते, बाधित होते, और उनके कारण यह पुरुषार्थ तो बाधित नहीं होता। ये परस्पर एक दूसरे को डिस्टर्ब तो नहीं करते, बाधित तो नहीं करते, यह प्रश्न है। और इनको विभज्य काले आगे कहा गया है, कच्चिदर्थम च धर्मम च कामम च जयताम वर, विभज्य काले कालज्ञ सदा वरद सेव से। अर्थ, धर्म और काम, इन तीनों को समय का विभाजन करके यथोचित रूप में तुम इनका सेवन करते हो या नहीं। तो काम का भी सेवन करना चाहिए, अर्थ जो संसार के भौतिक पदार्थ हैं, ऐश्वर्य है उसका, और धर्म का, धर्म की सेवा करनी ही चाहिए। फिर कहा गया है, कच्चिद राज गुणैः षड्भिः सप्तोपायांस्तथा नग बला बलम तथा सम्यक चतुर्दश परीक्षसे। 6 राजगुणों से 7 उपायों को, 7 उपायों का प्रयोग करते हुए चतुर्दश की परीक्षा तुम करते हो या नहीं, यह प्रश्न है। इसमें बहुत पारिभाषिक शब्दावली और अर्थशास्त्र के सिद्धांत आ गए हैं, और ये नारद समझाते नहीं है, क्योंकि युधिष्ठिर तो स्वयं बड़े नीतिज्ञ, नीति निपुण हैं। वे तो स्वयं जानते हैं कि 6 गुण क्या हैं, 7 उपाय क्या हैं, और 14 तत्व क्या है। पर यहाँ पर अर्थशास्त्र के आधार पर जो बताया गया है कि 6 राजा के गुण, ये षाटगुण्य भी इसको कहा है अर्थशास्त्र ने। संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वेदी भाव और संशय, ये षाटगुण्य नीति अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने बताई है। तो षड्भिः गुणैः, षड्भिः राजगुणैः, इसके द्वारा षाटगुण्य अर्थ यह भी लिया जा सकता है। अन्यत्र गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में पाद टिप्पणी में व्याख्यान शक्ति, प्रगल्भता, तर्क कुशलता, भूतकाल की स्मृति, भविष्य की दृष्टि और नीति निपुणता, ये 6 गुण राजा के राजगुण बताए गए हैं, ऐसा बताया गया है। तो 7 गुण, मंत्र, औषध, इंद्रजाल, ये 7 उपाय, मंत्र, औषधि और इंद्रजाल, इन 3 उपायों के साथ साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय मिलके 7 उपाय होते हैं। तो साम, दान, दंड और भेद, ये 4 उपाय तो प्रसिद्ध हैं, इनमें 3 और जोड़ दिए जाते हैं तो सप्त उपाय हो जाते हैं। इन सप्त उपाय से ही फिर बनते हैं दुगना करके और 14 स्वपर पक्ष और बलाबल सहित, अपने पक्ष के हों, परपक्ष के हों, इस रूप में जाने जाएं तो ये चतुर्दश हो जाते हैं। परपक्ष में भी जानना चाहिए कि ये कैसे हैं। मंत्र, औषधि, इंद्रजाल, सामदान, दंडभेद का प्रयोग वो कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं। इस तरह से स्वपक्ष और परपक्ष के भेद से चतुर्दश हो जाते हैं, 14 हो जाते हैं। इस प्रकार से इसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का निचोड़ आ गया है। कच्चिदात्मानमन्वीक्ष्य परांश्च जयतांबर, तथा संधाय कर्माणि अष्टौ भारत सेवसे। इसमें भी अर्थशास्त्र के सिद्धांत हैं, संख्याओं के द्वारा अपने आप की अन्वीक्षा करके। इसमें अन्वीक्षिकी प्राचीन विद्या थी, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में उसका बहुत गुणगान किया है। और एक प्राचीन मत यह भी रहा है कि अन्वीक्षिकी ही एकमात्र विद्या प्राचीन काल में थी। उसमें 3 शास्त्र आते हैं, सांख्यम, योगो, लोकायतम च, ऐसा कौटिल्य बताते हैं। तो अन्वीक्षिकी, अन्वीक्षा करते हुए, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन करते हुए, तर्क के साथ में, तर्क विद्या भी उसको कहा गया है, और उसके साथ में जीवन को तार्किक बनाना, यह अन्वीक्षिकी विद्या है। यही एक तरह से प्रज्ञा दर्शन भी आगे कहा गया, इसी से प्रज्ञा दर्शन विकसित हुआ, जिसका महाभारत और गीता में बहुत गुणगान है। तो इस अन्वीक्षा का, अन्वीक्षिकी का प्रयोग करते हुए, हे विजयी राजा युधिष्ठिर, 8 कर्मों को, 8 कर्मों का सेवन तुम करते हो या नहीं। 8 कर्म बताए गए हैं अर्थशास्त्र में। कृषिर्वणिक पथो दुर्गम, सेतु कुंजर बंधनम, कन्या कर करादानम, शून्यानाम च निवेशनम। कृषि, खेती किसानी, और वणिक पथ,
जो व्यापार के लिए मार्ग है, उसका निर्माण। ये आशय लिया जा सकता है, यद्यपि गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अनुवाद अन्यथा किया गया है। और दुर्ग रचना, अपने लिए किले बनवाना, सेतु पुल बनवाना, कुंजर बंधनम, हाथियों को पकड़ करके गजशाला में उनको रखना, और खन्या कर, जो माइंस हैं, जो खदानें हैं, जिनमें कि लौह, अयस्क, सोना इत्यादि मिलता है, इन सब की व्यवस्था, और करादान, टैक्सेशन, शुल्क की व्यवस्था, और शून्य नाम च निवेशनम, जो शून्य स्थान है उनमें निवेश करना, उनमें बसाहट करना। तो जहां उजाड़ जमीनें हैं, उनमें रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाना, उनमें पुनर्वास लोगों को कराना। जहां अधिक लोग हैं, जहां विस्थापित लोगों के पुनर्वास की समस्या है, वहां ऐसे स्थान यदि पड़े हुए हैं, प्राचीन काल में तो सुलभ थे, अब तो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या विस्फोट ऐसा है कि चारागाह कहीं नहीं दिखाई देते हैं। अर्थशास्त्र में चारागाहों की व्यवस्था कैसे की जाए, इस पर बहुत प्रकरण है। कहाँ चारागाह बनाएंगे, कहीं गांवों में, शहरों में जगह नहीं बची हैं। तो कई कई योजन लंबे चारागाह होने चाहिए गायों के लिए, तब गायों की सेवा अच्छी तरह होगी। अलग से उनके लिए ये बनाए जाएं। जितना बड़ा शहर है, उतने बड़े चारागाह होने चाहिए। हमने अपने बचपन में देखा है, इस छोटे से नगर में हम रहते थे, वहाँ बाहर उसको हार उसको कहते थे, और वो उतना ही फैलाव उसका नगर के बाहर जितना कि नगर है, वहाँ गायें रखी जाती थीं अ, मौसम आने पर। तो यह जो उजाड़ स्थान है, उनमें बसाहट, ये 8 कर्म बताए गए, ये इनका पालन तुम करते हो या नहीं? कच्चित् प्रकृतयः सप्त न लुप्ता भरतर्षभ, आढ्यास्तथा व्यसनिनः स्वनुरुक्ताश्च सर्वशः। तुम्हारी जो प्रकृतियां हैं, प्रकृति का एक अर्थ प्रजा होता है, प्रकृति पारिभाषिक शब्द भी है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का। और 7 प्रकृतियां अर्थशास्त्र में बताई गई हैं। स्वामी, अमात्य, सुरथ, कोश, राष्ट्र, दुर्ग और बल अर्थात सेना। ये 7 राजा की प्रकृतियां हैं, जो उसके मंडल है उसका, उसमें ये आती हैं। तो ये सब आड्य हैं और प्रसन्न रहती हैं, उन पर कोई विपत्ति नहीं है, संपन्न हैं और तुम्हारे प्रति अनुरक्त तो हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं। कच्चिन्न कृतकैर्दूतैर् ये चाप्य परिशंकिताः, त्वत्तो वा तव चामात्यैर्भिद्यते मंत्रितम तथा। जो तुम्हारा मंत्र है, रहस्य है, आपस में जिसको गोपन रखना है, वह कहीं बाहर तो नहीं लीक हो जाता है, बाहर तो नहीं उसका रहस्य भेद हो जाता, यह प्रश्न करते हैं। मित्रो उदासीन शत्रुणाम कच्चिद वेत्सि चिकीर्षितम। अपने मित्रों, उदासीनों और शत्रुओं के चिकीर्षित, उनकी मंशाएं, उनके भीतर क्या चल रहा है, इसको तुम समझते हो या नहीं? कच्चित संधिम यथा कालम विग्रहम चोप सेव से। संधि और विग्रह, इनको समय पर तुम प्रयोग इनका करते हो या नहीं? जिससे संधि करना है, समझौता करना है जिन पड़ोसी राजाओं से, उनसे तुमने संधि समय पर कर ली है या नहीं? और जिनसे हमको युद्ध करना है, उनको पहचान लिया है नहीं, उसकी तैयारी कर ली है या नहीं? कच्चिद वृत्ति उदासीने मध्य में चानुमन्य से, कच्चिदात्म समाह वृद्धा शुद्धा संबोधन क्षमा। उदासीन में, मध्यम में जैसी उचित वृत्ति होना चाहिए, वैसी तो तुम रखते हो या नहीं? जैसा व्यवहार तुमको उदासीनों के प्रति, मध्यमों के प्रति रखना चाहिए, जो तुम्हारे मध्यस्थ हैं, जो उदासीन हैं, उनके प्रति यथोचित व्यवहार तुम करते हो या नहीं? जो तुम्हारे अनुरूप हैं, ज्ञानी जन, उनसे तुम्हारा संवाद चलता रहता है या नहीं? कुलीनाश्च अनुरक्ताश्च कृतास्ते वीर मंत्रिणः। यह अर्थशास्त्र से बहुत साम्य है। और नारद ने तो जो बृहस्पति का और भी प्राचीन अर्थशास्त्र रहा होगा, उसके आधार पर अपने अर्थशास्त्र का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य ने दोनों को ही उद्धृत किया है, बृहस्पति के अर्थशास्त्र को, नीति शास्त्र को भी, और विशुन के नाम से नारद के अर्थशास्त्र को भी। अगले श्लोक में पूछते हैं कि तुम्हारे जो
मंत्री हैं, वीर मंत्री हैं वे तुम्हारे प्रति अनुरक्त तो हैं, क्योंकि विजयो मंत्र मूलो ही राज्ञो भवति भारत। राजा के लिए सारी जो विजय है वह मंत्र मूल हुआ करती है। यह कौटिल्य ने भी कहा है, मंत्र मूलम जयो राज्ञः। राजा वही विजयी होता है जिसका कि मंत्र सुरक्षित रहता है। मंत्र से मतलब वेद के मंत्रों से नहीं, मंत्र अर्थात जो मंत्रणा मंत्रियों के साथ की है वह रहस्य रहती है या नहीं, वह उसका रहस्य भेद तो नहीं हो जाता है। जो आजकल भी चिंता रहती है कि कैबिनेट की बैठक में जो निर्णय हुए हैं वो समय से पहले कहीं इधर उधर उनका रहस्य भेद तो नहीं हो गया है, या जो बैठक में गुप्त रूप से बैठक की गई है उसके रहस्य कहीं पत्रकारों ने, खोजी पत्रकारों ने इधर उधर तो नहीं उनका उद्भेद कर दिया है, लीक आउट तो वे नहीं हो गए हैं। उससे बड़ी समस्याएं होती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की समस्या हो सकती है। सरकार की जो कुछ राष्ट्र रक्षा की योजनाएं हैं वो यदि लीक आउट होती हैं तो यह पत्रकारों के कारण कई बार ये संकट हुआ है। ये हमने देखा है कि वो वहाँ रिपोर्टिंग करने पहुंच गए और सैन्य अभियान के बारे में वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनको तो अपनी अ, चिंता है अपने चैनल की, टीडीपी इत्यादि जो कुछ होता है उसको बढ़ाने की। वो मुझे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि इसके कारण वहाँ पर पाकिस्तान का बम्बार्डमेंट हो गया था उस जगह जहाँ वो बहुत बड़ी पत्रकार जिनका बड़ा नाम यश है, उन्होंने कैमरे के सामने रिपोर्टिंग की कि देखिए यहाँ से कैसे। तो अपनी व्यावसायिकता के चक्कर में लोग देश का हित कर सकते हैं। इस सब को तुम पहचानते हो या नहीं? इसकी कितनी प्रासंगिकता है जो नारद पूछ रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं। इसका आशय है कि ऐसा होना चाहिए। तो ये अर्थशास्त्र बता रहे हैं, राजनीति बता रहे हैं। कच्चित समृत मंत्रैस्तैः रमात्यैः शास्त्र कोविदैः राष्ट्रम सुरक्षितम तात शत्रुभिर्न विलुप्यते। उसी के सीक्वेंस में, उसी के सातत्य में कहा है कि वे समृत मंत्र हैं तुम्हारे, अमात्य की नहीं। जो कुछ मंत्रणा गोपनीय बैठक में की है, कैबिनेट की बैठक में, अमात्य परिषद कैबिनेट आजकल उसको कहते हैं। तो अमात्य परिषद नियुक्त करे राजा, वो कैसे कैसे अमात्य नियुक्त करे यह कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में विस्तार से बताया है। तो मंत्र भेद वे कभी न करें, इसका ध्यान रखे और इस पर सदैव नजर रखे कि मंत्र भेद तो कहीं ये नहीं कर रहे हैं। इसी को पूछते हैं कि वे समृत मंत्र वाले तो हैं, मंत्र तो अपने भीतर छिपा करके रखते हैं। शास्त्र कोविद तुम्हारे अमात्य, और उसके कारण तुम्हारा राष्ट्र सुरक्षित है या नहीं, वही बात आ गई है। यदि मंत्र लीक आउट हो जाएगा तो पड़ोसी राजा घात लगाए हुए जो बैठे हैं वो कुछ न कुछ अहित करेंगे। तो उसके कारण समृत मंत्र तुम्हारे यदि मंत्री हैं तो राष्ट्र तुम्हारा सुरक्षित तो है या नहीं, ऐसा पूछ रहे हैं। फिर राजा की दिनचर्या जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताई है कि कितने रात्रि के किस प्रहर में जागे, भोर होने पर पूर्वाह्न में क्या करे, अपराह्न में क्या करे, संध्या में क्या करे, पूरी दिनचर्या राजा की बताई है। तो कच्चिन निद्रा वशम नैषी कच्चित काले विबुध्य से। जब काम चल रहा हो तब तुम ऊँघने तो नहीं लग जाते, निद्रा के वश में तो नहीं होते, समय पर तुम जाग तो जाते हो। कच्चित चापर रात्रेषु चिंतयस्यर्थमर्थवित्। रात्रि के बाद के प्रहर में जो काम अगले दिन करना है उसका चिंतन तुम बराबर करते हो या नहीं। कच्चिन मंत्र से नई कह कच्चिन न बहुभिः सह। ऐसा तो नहीं कि तुम केवल एक आदमी के साथ मंत्रणा करते हो। यह भी कौटिल्य कहते हैं कि केवल एक मंत्री के साथ एकांत में मंत्रणा न करे, उससे दूसरे मंत्रियों को शक होगा कि इस पर इनका अधिक विश्वास है, फिर वो प्रयास करेंगे कि क्या मंत्रणा की है। और बहुत सारे मंत्रियों के साथ में भी मंत्रणा ना करे, बहुत ज्यादा संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मंत्र भेद होगा, लीक आउट हो जाएगा जो सीक्रेट है। तो उसी को कहते हैं कि अकेले किसी के साथ मंत्रणा तो तुम नहीं करते, और बहुत बहुत लोगों के, बहुत सारे अमात्यों के साथ तो नहीं तुम मंत्रणा करते हो। कच्चित्ते मंत्रितो मंत्रो न राष्ट्रम परिधावति। तुम्हारा जो मंत्र है वो मंत्रित तो है, मंत्रित है मतलब सुरक्षित रहेगा, उसका प्रयोग होगा समय पर, इस रूप में तो वह सुरक्षित रहता है, और राष्ट्र का हित तो नहीं उसके असुरक्षित रहने के कारण किया जाता, ऐसा पूछते हैं।
कच्चिदर्थान् विनिश्चित्य लघुमूलान् महोदयान् क्षिप्रमारभसे कर्तुम न विघ्नयसि तादृशान्। इसमें बहुत सारे अर्थशास्त्र के सिद्धांत जो आधुनिक अर्थ में अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है उसके अर्थ में भी बताए गए कि तुम्हारे जो अर्थ हैं, तुम्हारे जो धन संपदा है, वह लघुमूल और महोदय वाली तो है। मतलब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया और अ, आय बहुत बढ़ी, इस रूप में तो तुम्हारी आय बढ़ रही है या नहीं। तो ये लघुमूल मतलब मूल पूंजी कम, और उसको जो लगाया है तो उससे वापस वह सहस्त्र गुण मादत्ते, इस प्रकार से 1000 गुना होकर के वह 100 हमने लगाए तो 1000 होकर के हमारे पास लौट आती है संपदा। लघुमूल और महोदय तो हैं तुम्हारे जो प्रॉपर्टीज या अर्थ हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं, और उनमें विघ्न तो नहीं आता। कच्चिन्न सर्वे कर्मान्तः परोक्षास्ते विशंकिताः सर्वे वा पुनरुत्सृष्टाः संसृष्टम चात्र कारणम। तुम्हारे सारे जो कर्मांत हैं, कर्मांत कहते हैं कृषि को, और कर्म करने वाले जितने लोग हैं उनके जो उद्योग हैं, काम धंधे हैं, तो वे जो कर्मांत हैं तुम्हारे, वे तुम्हारे परोक्ष तो नहीं है कि तुम्हें उनकी जानकारी न हो, और विशंकित तो नहीं है कि उन पर शंका तुमको रहती हो कि वो गांव में वहां रह कर के अज्ञात स्थानों पर क्या कर रहे हैं। तो ये परोक्ष तो नहीं रह गए हैं, विशंकित तो नहीं है। जो कर्मांत तुम्हारे हैं, खेतीहर मजदूर किसान श्रमजीवी लोग, और सर्वे वा पुनरुत्सृष्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि पुनरुत्सृष्टि उनकी तुम करते हो या नहीं, री एम्प्लॉयमेंट उनका। जब उनके पास काम नहीं होता है, जब फसल नहीं बोई जा रही है और उनके पास काम नहीं है और विपन्न है, तो उनके लिए तुम योजना कुछ करते हो या नहीं। इस प्रकार से योजना बनाई गई, तो यह आजकल भी बनाई जाती है उनको काम देने के लिए। तो इस प्रकार से यह रोजगार योजना, उनका पुनरुत्सृष्टि, उनकी पुनरुत्सृष्टि तुम करते हो या नहीं। तो यह इस प्रकार से लोकोपयोगी योजनाएं तुम चला रहे हो या नहीं, यह प्रश्न करते हैं। आप्तैरलुब्धैः क्रमिकैस्ते च कच्चिदनुष्ठिताः कच्चिद् राजन् कृतान्येव कृतप्रायाणि वा पुनः। आप्त लोगों के द्वारा तुम्हारे जो कृत कार्य हैं, वह पुनरनुष्ठित तो होते या होते रहते हैं या नहीं। विदुस्ते वीर कर्माणि नानवाप्तानि कानिचित कच्चित कारणिका। तुम्हारे जो कृतवेदी लोग हैं, वे तुम्हारे कर्मों को अच्छी तरह से जानते हैं या नहीं, समझते हैं या नहीं। कारणिक लोग जो हैं, कारणिक का अर्थ किया गया है युद्धोपकरण युक्त जो लोग हैं, अस्त्र शस्त्र से लेस जो लोग हैं, वे तुम्हारे कर्मों को तदनुरूप अनुष्ठित करते हैं या नहीं। कच्चित सहस्रैर्मूर्खाणाम एकम क्रीणासि पंडितम पंडितो ह्यर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान्न श्रेयसम परम। सहस्रों मूर्खों के बदले में एक पंडित को तुम खरीदते हो या नहीं, ऐसा प्रश्न किया गया। बड़ी मुहावरेदार यह भाषा है। इसमें कहना यही है कि एक ज्ञानी, एक जानकार व्यक्ति 100 मूर्खों से अधिक अच्छा है। या कौटिल्य ने भी कहा है, इसी तरह की बात वात्स्यायन के काम सूत्रों में भी आती है, काम सूत्र में भी आती है। और क्योंकि जो जानकार है, पंडित है, वह विपदा में, संकट के समय, अर्थ कृच्छ के समय, जब अर्थ की विपत्ति होगी, तब परम कल्याण वह करेगा। मूर्ख लोग चाहे जितनी बड़ी संख्या में हो, वो अहित करेंगे उल्टा। कच्चित दुर्गाणि सर्वाणि धन धान्यायुधोदकैः यंत्रैश्च परिपूर्णानि तथा शिल्पी धनुर्धरैः। तो तुम्हारे दुर्ग हैं, किले हैं, वह धन धान्य से और आयुधों से, अस्त्र शस्त्रों से संपन्न तो हैं, और यंत्र उनमें सब हैं या नहीं। यंत्र जो अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए भी यंत्रों का उपयोग किया जाता था, और यंत्र अन्य प्रकार के बताए गए हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। वो शिल्पियों के द्वारा जो निर्माण किए गए हैं, तो वे शिल्पियों और धनुर्धरों से युक्त दुर्ग सारे तुम्हारे हैं, और उनमें सारे यंत्र लगे हुए हैं। धन धान्य और आयुधों से वे पूरी तरह से संपन्न है या नहीं।
फिर अमात्यों का गुणगान किया गया है अगले श्लोक में। अच्छे यदि अमात्य हैं तो राजा की बड़ी उन्नति होती है। फिर कहा गया है कि कच्चिदष्टा दशान्येषु स्वपक्षे दश पंच च त्रिभिस्त्रिभिरभिज्ञातैर्वेत्सि तीर्थानि चारकैः। यहाँ तीर्थ शब्द आया है, वह तीर्थ धर्मशास्त्र में जो धर्म के लिए तीर्थ हैं उनसे आशय नहीं है। यह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र का पारिभाषिक शब्द है। और तीर्थ बताए गए हैं, शत्रु पक्ष के 18 तीर्थ होते हैं, तो इनकी पहचान अच्छी तरह से करे, इनको भेज करके पहचाने इन शत्रु पक्ष के 18 तीर्थों को, और इनमें से 3 कम करने पर अपने पक्ष के 15 तीर्थों को पहचाने। तो अपने स्वपक्ष और परपक्ष के 18 और 15 तीर्थों को पहचाने चारकों के द्वारा, अपने चरों के द्वारा, जासूसों के द्वारा। ऐसा तो तुम इनको पहचानते तो रहते हो या नहीं, ऐसा प्रश्न इसलिए करते हैं। शत्रु पक्ष के 18 जो तीर्थ हैं, मंत्री, पुरोहित, युवराज, सेनापति, द्वारपाल, अंतर्वैशिक या अंतःपुराध्यक्ष इसको कहा गया है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में और वात्स्यायन ने काम सूत्र में और भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में अंतःपुर का और अंतःपुराध्यक्ष का वर्णन किया है। तो यह भी उसमें है। कारागाराध्यक्ष, जिसको जेल ऑफिसर जो होता है, और कोषाध्यक्ष जो आज की शब्दावली में फाइनेंस ऑफिसर या फाइनेंस सेक्रेटरी हो सकता है। ये सारे अध्यक्ष शब्द यहाँ जो आजकल कैबिनेट सेक्रेटरीज होते हैं उनके अर्थ में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आया है। तो कारागार का अध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, वित्त सचिव एक तरह से, प्रदेष्टा जो द्वारपालों या प्रतिहारों का सुपरिंटेंडेंट है, उनकी निगरानी करने वाला है, वह महाप्रतिहार भी उसको अन्यत्र कहा गया है। नगराध्यक्ष, इसको कोतवाल बाद में कहने लग गए, उसको नगराध्यक्ष पहले कहा गया है। और कार्य निर्माण करता, यह अगला है। शिल्पियों का पर्यवेक्षक वह होता है, जितने कर्मकर हैं, शिल्पी आदि हैं, उन पर निगरानी करने वाला। धर्माध्यक्ष, सभाध्यक्ष, और दंडपाश, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल, दंडपाल, दुर्गपाल, राष्ट्र सीमापाल और वन रक्षक, इस तरह से 18 हो जाते हैं। इनमें से 3 कम करने पर 15 अपने पक्ष के जानने चाहिए, क्योंकि युवराज तो अपना ही पुत्र हो सकता है, और मंत्री अपने सब जाने हुए हैं, तो पुरोहित, ये 3 कम हो जाएंगे। बाकी अपने पक्ष के भी अच्छी तरह से उनकी निगरानी रखनी चाहिए। और आगे कहा गया है कि अपने शत्रुओं पर तुम निगरानी रखते हो या नहीं, और ऐसा तो नहीं कि तुम उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी न रखते हो। और पुरोहित तुम्हारा कैसा है, पुरोहित तुम्हारा अच्छे कुल का, कुलीन, बहुश्रुत, बहुत ज्ञानी, और ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित, और सत्कार को प्राप्त तो है, उसका अच्छी तरह से तुम सत्कार तो करते हो या नहीं, यह प्रश्न किया गया है। और 3 अग्नियों में नियोजित, गार्हपत्य, दाक्षिणात्य, आहवनी, ये 3 अग्नियां बताई गई हैं कर्मकांड के ग्रंथों में, श्रौत ग्रंथों में, श्रौत यज्ञों के लिए। और वह तुम्हारा जो पुरोहित है वह इन तीनों अग्नियों को जानता है, और हुत और होश्यमाण को वह जानता है या नहीं, आगे जो हवन कराना है, जो किया गया है, किया जा रहा है, उसको अच्छी तरह से वह समझता है या नहीं। आगे फिर एस्ट्रोलॉजर, उसके बारे में प्रश्न है, ज्योतिषी के बारे में, कि वो तुम्हारा अच्छी तरह से जानने वाला, जो उत्पात आने वाले संकट क्या हो सकते हैं, कोई भूकंप आ सकता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ऐसे उत्पात हो सकते हैं, इनकी सूचना जो तुमको पहले से दे दे, ऐसा व्यक्ति तुमने रखा है या नहीं। तो ये कालज्ञ ज्योतिषी होना चाहिए। काल गणना केवल कुंडली बताने वाले से आशय नहीं है। यह ग्रह नक्षत्रों के ज्ञान के आधार पर जो आने वाली घटनाओं का अनुमान, जिसको वराहमिहिर बृहत संहिता में बताते हैं कि कैसे भूकंप आदि की सूचना प्राप्त होती है इस शास्त्र के द्वारा, तो उसको जानने वाले, तो डिसास्टर मैनेजमेंट एक प्रकार से है कि उसका पहले से प्रबंध तुम कर सको, ऐसी व्यवस्था तुमने कर ली है या नहीं। इस प्रकार से फिर सेवकों के बारे में प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, कि जिसको जिस कार्य में लगाना है, जघन्य कार्यों में यदि लगाना है तो वैसे ही प्रकृति वाले, क्रूर स्वभाव वाले होना चाहिए। किसी की हत्या करानी है, कुछ ऐसा काम कराना है, तो वैसे ही जघन्य स्वभाव वाले। मध्यम श्रेणी का कार्य कराना है तो मध्यम श्रेणी के,
और बड़े कार्य कराना है तो उदात्त ऐसे महत् आचरण वाले भृत्य तुमने अलग अलग प्रकार के कार्यों में नियोजित किए हैं या नहीं। इसी प्रकार से अब तुम्हारे अमात्य शुचि हैं या नहीं। अमात्यान उबधातीतान पितृपेयिता पितृपैता महान शुचीन श्रेष्ठान श्रेष्ठेषु कच्चित्वम नियोजयसि कर्मसु। तुम जो है वह उपधातीत और शुचि पितृपैतामह अमात्यों को यथोचित कार्यों में लगाते हो या नहीं। लगाते तो हो ऐसा प्रश्न किया गया है। इसमें उपधा शब्द आया है। उपधा कहते हैं उपहार, गिफ्ट जिसको कहते हैं। उपधातीत वे हैं, मतलब उपहार लेने का लालच उनको नहीं, यही अर्थ में लेता हूं। यद्यपि गीता प्रेस गोरखपुर में हिंदी अनुवाद में निश्चल अर्थ किया है उपधातीत, और उपधा का अर्थ सामान्यतया उपहार होता है। तो उपधा से जो परे हैं, जिनका मन उसके लिए नहीं ललचाता है, यह अर्थ निकल आएगा। और यह ज्यादा मौजू या समीचीन अर्थ है कि वो ऐसी अपेक्षा नहीं करते हैं कि आप यह जो है एक तरह से शिष्टाचार शुल्क दीजिए, जो आजकल चलता है, टेबल के नीचे से लिफाफा इत्यादि, तो उससे वे अतीत हैं और रिश्वतखोरी वे नहीं करते हैं। यद्यपि उत्कोच शब्द आता है कौटिल्य में, अर्थशास्त्र में, रिश्वत के लिए, ब्राइबिंग के लिए, और उससे कैसे बचा जाए, और इससे बचना बहुत मुश्किल है यह भी कहते हैं। भ्रष्टाचार तो होता है, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। लेकिन नारद तो कहते हैं कि उपधा अतीत होने चाहिए। उपहार के रूप में भी कुछ स्वीकार करने का लालच जिनको न हो, ऐसे निश्चल मन वाले होने चाहिए। और पितृपैता पितृपैतामह क्रम से वे तुम्हारे साथ चले आ रहे हैं। मतलब जो पुराने अमात्य थे, उन्हीं के बेटे जो प्रशिक्षित हो गए हैं, उन्हीं को तुमने अमात्य रखा है या नहीं। ऐसा पैतृक परंपरा से जो चले आ रहे हैं, यही पहले रिवाज रहा है कि जो पिता के समय जो अमात्य थे, उन्होंने अपने पुत्र को प्रशिक्षित कर दिया, तो जो युवराज हुआ, उसको जब राजपद मिला तो उसने अपना अमात्य उसको बनाया। तो पितृपितामह क्रम से वो तुम्हारे साथ अमात्य से चले आ रहे हैं या नहीं। पितृ परंपरा से तुमको अच्छे अमात्य प्राप्त हैं या नहीं। और आगे के श्लोक में बहुत अच्छा प्रश्न है। कच्चिन्नोग्रेण दंडेन भृशमुद्विजसे प्रजाः राष्ट्रं तवानुशासन्ति मंत्रिणो भरतर्षभ। उग्र दंड से प्रजा को तुम उद्विग्न तो नहीं करते। बहुत कठोर दंड यदि दोगे तो प्रजा में उद्वेग फैलेगा और विरोध भी होगा, और याजक लोग तुमको उग्र कार्य करने वाले और बहुत कड़ाई से वसूली करने वाले तो नहीं जानते हैं। और स्त्रियों के प्रति तुम्हारा लालच है, ऐसा तो तुमको नहीं समझते लोग। इस बात का तो तुम ध्यान रखते हो या नहीं। उग्र प्रतिग्रहीतारम कामयानमिव स्त्रियः, यह उपमा दी है। स्त्रियों के प्रति जो ज्यादा लालच काम भाव रखता है, वह जिस तरह से बहुत अधिक अति करता है, उस तरह से कहीं तुम उग्र प्रतिग्रहीता तो नहीं हो गए हो, बहुत ज्यादा वसूली तो नहीं करते हो। कच्चिद हृष्टश्च शूरश्च मतिमान धृतिमान शुचि कुलीनश्चानुरक्तश्च दक्ष सेनापतिस्तव। हृष्ट, शूर, मतिमान, धृतिमान, शुचि या पवित्र, कुलीन और अनुरक्त तुम्हारा सेनापति है या नहीं। और तुम्हारे जो सेना के लोग हैं, सैनिक जो हैं, वे सारे युद्ध विशारद तो हैं, पराक्रम करने वाले तो हैं, और तुमने उनका सत्कार अच्छी तरह से किया तो है। यह प्रश्न करते हैं। यहीं तक यह प्रसंग रहने देते हैं। यद्यपि आगे अभी नारद और प्रश्न करते हैं, पर अर्थशास्त्र जो कौटिल्य का है, उसके मुख्य मुख्य सिद्धांत इसमें नारद ने बता दिए। और ये अर्थशास्त्र के पहले के सिद्धांत हैं। और कौटिल्य भी अब अर्थशास्त्र के पहले की परंपरा बताते हैं। तो जहां तक हो सका अर्थशास्त्र से तुलना इन प्रसंगों की कैसे बनती है, इस पर भी मैंने किंचित विचार किया है यथामति। पर आगे जो श्लोक बचे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण हैं, और बड़े मानवीय स्वरूप राजा का जो होना चाहिए
उस पर वे प्रकाश डालते हैं और उनकी परंपरा पहले रही है, उस पर मैं बात करूँगा, क्योंकि राम भरत से वाल्मीकि रामायण में इसी प्रकार के प्रश्न करते हैं। तो यह एक कन्वेंशन बना हुआ है, यह रिवाज या परंपरा बनी है कि कोई ज्ञानी यदि आता है राजा से मिलने, तो ऐसा इस तरह से प्रश्न करता है कि सब बैठे हुए लोग पूरी राजनीति, लोक व्यवहार, राज व्यवहार भी समझ लेते हैं। उनकी एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है। और भरत जब राम से मिलने आते हैं, तो भरत अब राजा हैं, तो राम उनसे जो कुशल प्रश्न करते हैं, वो भी इसी प्रकार के प्रश्न हैं। उनमें भी सारा अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, राज व्यवहार बता दिया गया है। तो उनको लेते हुए महाभारत में राजधर्म, राजनय, अर्थशास्त्र और रामायण में जो राजधर्म, राजनय, अर्थशास्त्र है, उस पर किंचित यथामति चर्चा में अगले वक्तव्य में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।